हाँ अब बढ़िया आ रहा हो। चलिए अधिकारी है परवन से उनको प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बनूंगा और डी साहब को भाई गुरुजी महिलाओं की बात सुननी पड़ेगी। भाई थोड़ा ताली बजा दो भाई। मुझे क्या करना है मास्टर जी इधर हम उनका भी यहाँ सागरिक अभिनंदन करना चाहते थे और हम हाथ जोड़ कर कह के आए थे कि हम आपको सपत्निक अर्थात दोनों का ज्वाइंटली आप मेयर के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में हमारे बीच में होंगे और उनका सम्मान हमारे पास में है। तो हम चाहेंगे कि मोमेंटो जो हम उनके लिए तैयार करके लाए हैं आप हमारे एक माध्यम बन गए और उन तक हमारा ये मोमेंटो पहुंचाए, हमें बड़ी खुशी होगी। जोरदार तारीफ जाकर स्वागत। बहुत अच्छा, कोई और रह गया तो थोड़ा सा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सब हो गई, सब हो गई। आप सभी मेरे पिता तुल्य, कुछ मेरे बुजुर्ग भाई और मातृशक्ति, और आज तो कहूँगी कि मैं दो भीष्म पितामह के बीच में आने का सौभाग्य मिला। आप सभी का दिल से आभार। और सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी, क्षमा का कारण भी आपको बता दूँगी कि मैं किस कारण से लेट आई। पहला जो मेरा 4 बजे का कार्यक्रम था, उन्होंने बोला कि मैं 4:30, मैंने कहा जी मैं कोशिश करूँगी कि मेरा टाइम पे आज मैं सब जगह पहुँचूँ, लेकिन 200 शिक्षकों का सम्मान था एक ही समय पर और उनका एक ही कहना था कि बहन जी आपका इतने भारी बहुमतों से इन सब में जिताया तो एक को आपको सम्मान देना बनता है। तो मैं इसके लिए उनको यही कहा कि जी आप अगले वाले कार्यक्रम में फिर उनको बोल दीजिएगा कि मैं आपकी वजह से लेट हो रही हूँ। मैं अपने समय पर हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं 2 मिनट पहले पहुँचूँ, लेकिन मान तो सभी का रखना पड़ता है। जो आज आपको इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ, कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। तो आज के इस बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में उपस्थित मंच को सम्मानित कर रहे, सुशोभित कर रहे मेरे पिता तुल्य भीष्म पितामह जिनको कहा जाता है, बुजुर्ग मेरे रावल जी बाबू और गोसाई साहब, जो कि कहते कि नींव है, कहते कि बड़ का पेड़, बाकी तो हम शाखाएं हैं ही। और आज मुझसे एक आग्रह किया गया, अभी 2 कार्यक्रम मैंने कैंसिल ही करे हैं ऑलमोस्ट, कि जोशी जी को वहाँ भेजा, वो भी नहीं आ पा रहे उस वजह से, यहाँ उनका भी मन था। तो उन्होंने कहा कि आप ये वाला कार्यक्रम छोड़ दीजिए। मैंने कहा मैं सारे छोड़ दूंगी, ये वाला नहीं छोड़ूंगी। कि 403 की एक एसोसिएशन एक छोटी मोटी बात नहीं है, 403 लोगों को साथ लेकर चलना, हम तो घर के 4 लोग इकट्ठे नहीं चल पाते हैं। तो अलग अलग दिशाओं के, अलग अलग जगह के 4 से 3 लोगों को इकट्ठे चलना और एक एसोसिएशन बनाकर उसके कार्यक्रम करना, इट्स नॉट सो इजी। आप सभी शिक्षक ये जानते हैं। और सबसे जो सम्मानित पद मेरी नज़रों में, क्योंकि मुझे बचपन से एक टीचर, हम बचपन में खेलते ना टीचर बनेंगे, तो मैंने बड़े होकर अपना ये शौक पूरा किया। अपने कॉलेज में मैंने स्वेच्छा से काम किया बिना उसके, बस पिता का एक ही कहना था कि बेटा बेटी की कमाई तो नहीं खानी, बाकी तुम जॉब करना चाहो तो कर लो। तो मेरा यही था कि जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, कुछ तो मैं कर्ज उतारूँ उसका। तो अपने कहते हैं जैसे माता पिता का हम कर्ज नहीं उतार सकते, ऐसे अपने शिक्षकों का उतार नहीं सकते। ऋणी होता आदमी, आप कहीं भी खड़े होते हैं आप अपने गुरुओं की वजह से। माता पिता के संस्कार तो होता ही है, वो तो एक पालन भी करते हैं, लेकिन गुरु तो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा कमजोर है, उसके लिए सारे बच्चे इक्वल हैं। हर गुरु चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, मेरे स्कूल का नाम रोशन करे, मेरे देश का नाम रोशन करे। तो शिक्षक होना कहते हैं कि सबसे आसान काम, मेरा मानना सबसे मुश्किल काम।
आंधी आए तूफान आए, टीचर एक ही बात सोचता है मेरे बच्चे भी तो आ रहे हैं उस बारिश में, उस तूफान में, तो मैं क्यों ना टाइम से पहले पहुंचूं। कभी भी देखिएगा, जब मैं भी एक एज ए लेक्चरर जब मैं कॉलेज में गई तो एक बार बहुत तेज बारिश हुई, गाड़ी नहीं चल रही, कि जी साइकिल से ही जाऊंगी मैं साइकिल से गई। और आज भी मुझे ये रहता है, देखती हूँ मैं कि शिक्षक नहीं टिक सकता घर पर, और जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती तो वो छुट्टी भी नहीं लेते, लीव तभी लेते हैं। और समटाइम्स तो आपने देखा होगा कि लास्ट में उनकी लीव भी बच जाती है, क्योंकि एक समर्पण है ये, खाली कहते हैं बच्चों के स्कूल के प्रति नहीं, देश के निर्माण के प्रति। आप तो मानव का निर्माण करते हैं, देश के भाग्य का निर्माण करते हैं आप सभी। मैं भी आज जो आपके समक्ष हूँ अपने गुरुओं की वजह से, और हर समय उठते ही सुबह भगवान के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने गुरु को वंदन में जरूर करती हूँ कि जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, समाज में खड़ा होना सिखाया। माता पिता तो कहते हैं कि लाड प्यार में बच्चे को बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन शिक्षक कभी नहीं बिगाड़ सकता, वो एक डिसिप्लिन में रखता है बच्चे को। और वो सौभाग्यशाली है लोग जिनके हाथ में, एक हाथ में किताब है और दूसरे हाथ में गुरु का हाथ है। सुनते तो आए हम, कहने अरे कि ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा बोला कि रामायण में लिखा गया, कालिदास जी ने ऐसा बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, सो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद देव मिला। सो गुरु से बड़ा तो कोई भी गुरु नहीं होता। भगवान भी जब गुरु के सामने आते हैं, बच्चों को भी मैंने अपने बच्चों को यही संस्कार दिए, कितने ही बड़े पद पर चले जाना, जैसे ही आपके गुरु दिखाई दे तो एकदम उतर कर उनके पाँव जरूर छूटे, क्योंकि आज हम जहाँ भी होते हैं अपने गुरुओं की वजह से। कहते हैं कि when you walk, when you talk, when you stand even, so you represent your background. Not only background, आप अपने पेरेंट्स, माता पिता को ही नहीं, आप अपने स्कूल को, अपने गुरुओं को, अपने शहर को और आप अपने देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। भारत का कोई भी, कहते हैं हम तो अपनी संस्कृति से ओतप्रोत हैं, कहीं भी आप जाएंगे आपका हाथ हेलो नहीं करेगा, हमारा हाथ बड़ा विनम्र होकर दोनों हाथ, तो सामने वाला भी मजबूर हो जाता है कि मुझे हेलो नहीं करना, मुझे दोनों हाथों से नमन करना। तो ऐसी मेरी भारत की संस्कृति है। तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे गुरुओं का है। कहते हैं कि गुरु जब एक शिक्षा देता है तो दुनिया का कोई भी तूफान उसको झुका नहीं सकता। इतना मजबूत होकर वो एक शिक्षा के क्षेत्र से कोई भी एक बच्चा निकलता है, एक स्कूल से, एक पहाड़ की तरह। पहाड़ जो जितना ऊपर दिखाई देता है उतना ही वो नीचे होता है, इसीलिए वो मजबूत होता है। तो इसी तरह से मैं यही आश्वासन दूंगी कि इस स्कूल से भी जो भी एक जो आपके 403 शिक्षकों की जो एसोसिएशन है, तो मैं तो मानती हूँ कि आपने तो पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया। कहीं आपका बच्चा कोई नासा में जाएगा, कोई मेडिकल में जाएगा, कोई स्पेस में जाएगा, और बहुत से गए भी होंगे, और बहुत गर्व महसूस होता है। मैंने भी जिन बच्चों को पढ़ाया, बहुत जुनून मुझे बचपन से कि मुझे कोई भी बच्चा अशिक्षित ना दिखाई दे। बस यही आप सभी से आग्रह करूंगी कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं, तो क्यों ना 100% शिक्षित हो मेरा भारत, और उसमें हरियाणा क्यों ना हो। साउथ में आपने सुना होगा, केरला में 100% लिटरेसी है, तो मेरे हरियाणा में क्यों नहीं है। और जो बच्चा इस धरती पर जिसने जन्म लिया, तो उसको पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। हम एक्ट तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं कि RT एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन क्या हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं? शिक्षक तो हमारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के आगे मैं हमेशा आग्रह करती हूँ कि संकल्प ले लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि मैंने मंदिर जाना, मैंने 1 घंटा सुंदरकांड पढ़ना है, मैंने रामायण पढ़नी है, मैंने 18वां अध्याय तक पढ़ना है गीता को, लेकिन क्यों ना एक जीते हुए, कहते हैं लाइव एग्जाम्पल, क्यों ना एक बच्चे को 1 घंटे का समय दिया जाए। जो बच्चे किसी भी कारणवश से स्कूल नहीं जा पाते,
तो क्यों ना 1 घंटा हमारा उनका जीवन तो बनाएगा ही बनाएगा। तो एक देश के निर्माण के लिए, भारत को एक शिक्षित समाज बना देने के लिए गिलहरी का योगदान आपकी ओर से भी हो जाए। तो बस एक किसी भी गरीब बच्चे को 1 घंटा समय देकर उसको इस लेवल तक आप ले आइए कि वो अपना जीवन यापन कर सके। बस कि आपका एक एक कीमती वोट ही आज मुझे इस जगह पर आपके सामने लेकर आया। और आप हरियाणा का नहीं, खाली भारत का नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम फरीदाबाद का कर दिया। ये सभी आपके एक एक कीमती वोट के सहयोग से हुआ। पहले तो मुझे फरीदाबाद की जनता पर विश्वास था, लेकिन जब भारी बहुमतों से जिताया तो आपने मुझ पर विश्वास जताया, मेरी भारतीय जनता पार्टी पर जो आपने विश्वास जताया उसका कर्ज मैं चुकाऊंगी। मेरी 5 साल कलम नहीं रुकेगी, ये आश्वासन मैंने पहले भी दिया और आज भी। ऐसा नहीं वो चुनावी वादा था, ये वादा था और वादा मैं पूरा करूँगी। जो लोग इसमें बैठे हैं, एक मेरा बच्चा साहिल भी बैठा है, बहुत सालों के बाद मिला, तो भी देखता आ रहा है कि कार्यशैली सभी की अपनी अपनी होती है, लेकिन सब मिलकर चलेंगे। एक एक कहते मैं सभी को बोलती हूँ कि आप अपने एक एक पॉइंट्स मुझे लिख कर दे दीजिए। हम फरीदाबाद को कैसे स्वच्छ और सुंदर इंदौर बना सकते हैं, सहयोग तो उसमें सभी का चाहिए। मैं 2-3 दफ़ा इंदौर में गई तो मैं पॉलिटिकल उससे थी प्रवास के लिए, तो हम लोग रात को सब घूमने के लिए जाते थे कि देखने के लिए इसमें क्या खासियत है। तो मार्केट में मैंने पूछा कि इतनी बड़ी मार्केट है, इतना रश है, तो क्यों नहीं, गंदा क्यों नहीं है? उन्होंने बोला कि डीसी की ओर से इतनी ज़बरदस्त पेनल्टी है कि हमारी जो 1 महीने की अर्निंग होती है वो सारी उसमें चली जाती है। और घरों के आगे देखा, कुछ परिवार के लोग भी हैं, वहाँ फ्रेंड्स भी हैं, उनसे पूछा कि आपके घर के आगे सामने सामने कहीं भी कूड़ा क्यों नहीं है, पत्ता तक नहीं दिखाई देता हुआ। तो बोलते हैं कि यहाँ क्या होता है कि जिसके घर के आगे कूड़ा हुआ, नेक्स्ट डे कमेटी वाले फोटो चिपका जाते हैं। समझ सकते हैं आप कि कितना डिसिप्लिन होगा। तो क्यों हम पेनल्टी की वेट करें? हम जब हमारे माननीय मोदी जी ने एक एग्जाम्पल स्वच्छता, जैसे उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, स्वच्छ हिंदुस्तान का भी दिया है। उसके लिए उन्होंने बच्चों को स्कूल से स्टार्ट किया। आज एक बच्चा, हम तो कुछ कूड़ा फेंक देंगे, आज आपने सुना कि केले के छिलके से कोई गिरा? पहले रोज ही गिरते थे। जब से माननीय मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि मुझे अपने भारत को स्वच्छ बनाना है और हम सभी का सहयोग उसमें है, तो हमारे फरीदाबाद के लिए क्यों नहीं? तो स्वच्छ बनाएंगे, लेकिन आप सभी के सहयोग से, और आपका सभी का सहयोग चाहूंगी मैं इसके लिए। और मैं अपनी ओर से जितना भी मैं कर सकती हूँ, मैं उसका पूर्ण समर्थन दूंगी। और आज के देरी से आने के लिए एक बार फिर से आप सभी से क्षमा याचना चाहती हूँ, और आप सभी का दिल से आभार कि आपने फिर भी इंतजार किया। आप सभी का दिल अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है, मेयर पहुंची है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सैफी जी, रविंदर जी और अन्य तमाम भाई मेरे चैनल को बहुत बहुत साधुवाद नमस्कार है। आज निस्संदेह हमारे फरीदाबाद जो वर्तमान चेयरपर्सन हैं, जिन्हें बोलते मेयर परवीन बत्रा जोशी जी, आज उनका स्कूल बढ़ाने पर हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। और इसमें राम विद्या मंदिर स्कूल और बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बैनर के तले हमने ये अभिनंदन समारोह किया गया है, जिसमें गांव-गांव से भिन्न जनप्रतिनिधि, महिलाओं के जनप्रतिनिधि और महिलाएं स्वयं जो एकल समूह हैं, जो एक जूम के रूप में आई हैं, वो सब अपनी महिला खासकर नेता को देखना चाहती हैं कि भाई जो इस पूरी 15 लाख जो जनता है इसमें चुनी गई है मेयर हमारी श्री परवीन बत्रा जोशी जी, और आज सब उनका पूरी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। आपने चैनल कवरेज किया, आप यहाँ पर पधारे, आपने सभी के बात सुनी, महिलाओं की बातों को आपने सुना, और वो भी बहुत खुश है। नेताजी, गुरु जी से नेताजी आपने बना, बीच में पूर्व विधायक के लिए प्रत्याशी भी रहे। क्या लगता है, एक राजनीतिक तौर पे हम बात करें तो शिक्षाविदों के लिए इस तरीके के कार्यक्रम से कितना बेनिफिट होने वाला है? क्या कुछ आगे तो देखिए, सैफी जी और तमाम हमारे मीडिया चैनल भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि
हर व्यक्ति, चाहे कोई मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, अम्बेसडर हो, राजदूत हो, कोई भी हो, वो सभी सपनों से तो बनकर निकला है। और ये संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जो वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स, बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़े बड़े जो मुख्य अहदों पर IAS अधिकारी हैं, वो सब कहाँ से होते हैं? पाठशालाओं से गुजरते हैं। तो ये पाठशाला, ये स्कूल, ये विद्यालय, ये शैक्षणिक संस्थान सबसे बड़ी धरोहर है। और मैं समझता हूँ कि ज्ञान ही सबसे बड़ी पूंजी है, और वो ज्ञान ही शिक्षण संस्थाएं देती हैं। और रही बात राजनीति की, तो अगर कोई शिक्षाविद कोई राजनीति में आए तो निस्संदेह वो अच्छा ही करेगा, समाज के कल्याण की बात करेगा, जन सहयोग की बात करेगा, सदुपयोग, हर चीज का सदुपयोग करेगा। मेरा कहना है कि मेयर से शिक्षाविद क्या उम्मीद रखते हैं? इनके कार्यकाल में क्या कुछ होने वाला शिक्षाविदों के लिए? देखिए, या स्कूल के लिए? मेयर अपने आप में एक बहुत अच्छा संवैधानिक मेयर, खासकर महिला हैं, बहन प्रवीण जो, इससे हम ये उम्मीद करते हैं कि वे वो स्कूल में आने वाली समस्याएं हैं जो उनसे छुटकारा दिलाएंगी। जो भी उनके हाउस टैक्स वगैरह है, रेंट अलाउंसेस हैं, ये जो ऐसे कार्य हैं जिनके लिए नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उनमें वो शायद हमारी कुछ मदद करेंगी। और प्राथमिकता से शायद, क्योंकि वो भी एक पढ़ी लिखी महिला हैं, तो वो निस्संदेह स्कूलों का सहयोग करेंगी, ये उम्मीद करते हैं। जिस दल से नेताजी आप आते हैं, उस दल का आज कोई नेता दिखाई नहीं दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? किस दल से? जैसे कि आपके पीछे चुनाव लड़ा था, देखिए, JJP पार्टी से, वहां से आज कोई दिखाई नहीं दिया कार्यक्रम में। देखिए रविंद्र जी, ये राजनीतिक मंच नहीं है वास्तव में, ये वास्तव में शिक्षा का मंच है, शैक्षणिक मंच है। एक शैक्षणिक संस्था में वल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले आज राम विद्या मंदिर में यहाँ पर बुलाया गया है। और मैं राम विद्या मंदिर स्कूल के चेयरमैन होने के नाते, मैं टीकाराम भारद्वाज, डॉक्टर टीकाराम भारद्वाज, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर वो भी तो समाज का हिस्सा ही है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आज वर्तमान में मेयर हैं, तो स्वीकार करना पड़ेगा हमको जो है। और हमारी तो सोच ये है कि जो भी कोई अच्छा व्यक्ति राजनीति में आए, सबका सहयोग करना चाहिए। देखिए, सूरज की सब साथ होते हैं, कोई सूरज के साथ कोई बहस तो नहीं करता जो है। और दूसरी बात रही कि समाज का, देखो पार्टी कोई भी हो, आखिर हर व्यक्ति एक समाज का सहयोगी है, वो समाज का हिस्सा पहले है। तो हम तो ये कहते हैं, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है कि मैं समाज में बसता हूँ, मैं समाज से बाहर नहीं हूँ। समाज जो बात रखता है, मैं उसमें व्याप्त रहता हूँ। और निस्संदेह जो सामाजिक बातें होती है, वो सबके हित की बातें होती है। आप समाज सेवा भी खूब करते हैं, गांव में काम भी करते हैं। हम मेयर साहब से अपने गांव के लिए क्या काम कराएंगे? मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि जो नालियाँ ठीक प्रकार से विकसित, उनका अच्छा विकास करें। जो रोड टूटे पड़े या चौड़े नहीं हैं, उनको ठीक प्रकार से बना दें। हमारे शमशान घाट का रास्ता उसको ठीक करवा दें, या फिर जो गलियों में थोड़ी बहुत टाइल लगाने का काम है, इंटरलॉकिंग का, उससे कार्य को करा दें। और जो भी जल भराव की समस्या उसको दूर करा दें। और जो भी जनहित कल्याण की लाइब्रेरी है, या फिर अच्छा पार्क होना चाहिए, अच्छा एक जिम्नेजियम या कोई स्टेडियम होना चाहिए, इसकी बहुत दरकार है, ताकि लोग स्वस्थ रह सकें। वो यूं ही दम घोटू जो आज पॉल्यूशन फैल रहा है, उससे वो निजात पा सकें। शिक्षा के प्रति क्या होना चाहिए अंदर? देखिए, शिक्षा के प्रति, महिलाओं के प्रति सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी परीक्षा से वंचित ना रहे, शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके साथ साथ जो भवन जर्जर हैं, मान लो गवर्नमेंट के हैं, जिसके भी हैं, उनको सही करवाया जाए। जहाँ पर स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करवाया जाए। जहाँ पर प्रदूषण की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, जहाँ पर जल भराव है, या जहाँ पर गंदगी ज़्यादा फैलती है, व्याप्त होती है नहीं, जहाँ पर कूड़ा उठान नहीं होता है, उसको दूर करें। वो मैं उम्मीद करता हूँ टीकाराम भारद्वाज जी दूर रहते हैं। तो मेरी तो ये सोच है कि भाई ऐसा एक फाउंडेशन बनाना चाहिए। और एक हमने भी एक मुट्ठी बंद वेलफेयर फाउंडेशन की हमने एक शुरुआत की है, जिसमें कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो ऐसा है, जो कोई कोर्स करना चाहता है, रोजगार परक कार्यक्रम करना चाहता है,